प्यारे साथी नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद और बहुत अच्छी तरीके से आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई चल रही होगी। तो एक बार सभी प्यारे दोस्त जल्दी जल्दी से आ जाओ भाई और बताओ कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की क्लास में जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक पढ़ने वाले हैं काउंटिंग फिगर। और काउंटिंग फिगर की एक क्लास हमने पहले भी की है। मुझे एक बार बताएंगे इसमें कितने त्रिभुज हो सकते हैं? तो सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कि कितने त्रिभुज इस आकृति में हो सकते हैं। हाउ मैनी ट्राइंगल आर देयर इन फॉलोइंग फिगर? बताओ भाई जल्दी से, कितने कितने त्रिभुज हो सकते हैं? जल्दी से बता दो, हर एक आकृति में कितने त्रिभुज हो सकते हैं? बताओ भाई जल्दी से। तो सभी प्यारे दोस्त बता दो कि क्या आंसर हो सकता है। अब ध्यान से समझना, मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी ऐसी आकृति आपके समक्ष आ जाए तो मेरे प्यारे वीर करना क्या है, तो बताएंगे कि जैसे ये हमारे पास में इस तरीके से एक त्रिभुज की आकृति है। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भाई अगर मानकर चलो ये कितने भी खाने हैं उनकी आप काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4, और इस सभी काउंटिंग को आपस में ऐड कर दो। यही तो बताया था। जब आप ऐड करोगे तो ये 4 3 7 2 9 और 1 10 हो जाएगा। बस यही सेम लॉजिक हर एक क्वेश्चन में लगा हुआ है। जितने भी लॉजिक हैं हर एक सेम लॉजिक लगा हुआ है, एक बार चेक करिएगा। तो यहां पर हम जानते हैं कि एक और ये दो, 3 हो जाएगा। यहाँ 1 2 3 का मतलब होगा 3 और 2 5 और 1 6, तो 3 6। और यहाँ 1 2 3 4 5, 5 खाने। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5। यहां तक कोई दिक्कत है? भाई टोटल 5 खाने ही तो हैं। और जब 5 खाने हैं तो 1 2 3 4 5, तो 5 4 9 3 12, 2 14 और 1 15। यहां तक बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है? मेरे प्यारे दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि 3 6 और 15 बी ऑप्शन राइट आंसर है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे यहां तक कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? सभी प्यारे दोस्त यहां तक बताएंगे कोई दिक्कत या कोई समस्या तो नहीं है? मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। आज की क्लास का अगला सवाल, बताओ जी इसका आंसर क्या है? सभी मेरे प्यारे दोस्त बता दो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताएंगे। तो यहां पर करना क्या है ऐसी स्थिति में, ध्यान से सुनना। बताएंगे कि ये कितने खाने बने हैं। 1 2, कितने हैं ये? 2। भाई एक और ये 2। सवाल यहां पर कह रहा है कि 2 + 1 3 हो गया। ठीक है। अब आपको करना क्या, ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है। और ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है। तो यहां पर एक सीधा सा कॉन्सेप्ट क्या करना है कि मेरे प्यारे दोस्तों ये कितने हिस्सों में टोटल बटा हुआ है, उन उन हिस्सों की वैल्यू को लिखना है। और जब उस वैल्यू को लिखेंगे तो ये एक हिस्सा और ये दूसरा हिस्सा, तो ये टोटल 2 हिस्से हो गए। और 3 में जब आप 2 की गुणा करोगे तो ये 3 दूनी 6 हो जाएगा। 3 दूनी 6 हो जाएगा। यहां तक बताओ कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं है? और मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर कैसे करेंगे? तो ये आएगा 1 2 3। यहां पर 1 2 3, 3 ही खाने। 3 2 5 और 1 6, और 3 खाने। 6 में 3 की गुणा कर दो, 18 आंसर हो जाएगा। बता दो
कि यहां तक समझ में आ गया है सवाल की नहीं? एक बार थम्स अप करो तो बताएंगे कि यहां तक सब कुछ ओके है। 6 और 18 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। अब इस प्रश्न को ध्यान से समझना, सवाल को ध्यान से समझना। आपको एक चीज अच्छी तरह से याद होगी कि जैसे याद ना भी हो तो भी बता देता हूं। मानकर चलो ये मेरे पास में आकृति है। मेरे प्यारे दोस्त, एक ये आकृति है, या एक छोटी आकृति से ही समझते हैं। जैसे मानकर चलो कि मेरे पास में ये वाली आकृति है। अब मानकर चलो कि एक आकृति इस तरीके से है, ये इस तरीके से। मेरे प्यारे दोस्तों, मानकर चलो कि एक आकृति इस तरीके से है, ऐसे ये आकृति, और एक आकृति इस तरीके से है। सही है। अब आपको ध्यान क्या देना है, यहां पर गौर से समझना। आंसर करना बड़ी बात नहीं है, आंसर हर आदमी कर लेता है, लेकिन कितनी देर में करता है ये मायने रखता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब कोई आदमी गिन के भी आंसर कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गिन के या तो आंसर कभी कभी एक आध कम बैठता है, या कभी कभी एक आध ज्यादा बैठता है, और कभी कभी ऐसा होता है सर कि आंसर ही गलत हो जाता है। मतलब आंसर आता ही नहीं है। कम ज्यादा पे तो खैर गलत है ही, लेकिन आंसर ही नहीं आता है। तो ध्यान से सुनना क्या मतलब होगा। देखो, इस वाली का तो आंसर 2 है ही, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त इस लाइन से एक ऊपर और एक नीचे, तो इसका आंसर 2 ही है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। सही है। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है। ध्यान ये रखना है कि जब किसी वर्ग या आयत के अंदर 2 या 2 से अधिक रेखाएं परस्पर एक दूसरे को विभाजित करती हैं, गौर से सुनेंगे। जब किसी वर्ग या आयत के अंदर 2 या 2 से अधिक रेखाएं परस्पर एक दूसरे को विभाजित करती हैं तो कुल खाने गिनकर 2 की गुणा कर देते हैं। एक तो ये मामला है। सही है, एक तो ये मामला है। तो खाने कितने हैं यहां पर? 1 2 3 4। कितने खाने हैं? 1 2 3 4। तो 4 में अगर 2 की गुणा कर दें तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मेरे प्यारे दोस्तों, क्या कह रहा है यहां पर? 1 2 3 4 5 6। बेटा 6 खाने, तो 6 का 2 गुना कर दो, 6 दूनी 12 है। कोई दिक्कत परेशानी? यहां 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 का 2 गुना कितना होता है? 8 का 2 गुना 16। कहने का मतलब है कि ये हमारे आंसर हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है? लेकिन एक शर्त है कि लाइन एक दूसरे को क्रॉस जरूर करें। सही है। अब यहां पर जैसे मानकर चलो कि क्वेश्चन है ये वाला, तो यहां पर बच्चा 2 दूनी 4 भी कर सकता है, क्योंकि उसे ये पता है कि ऐसी स्थिति में डबल करते हैं। लेकिन यहां पर दिक्कत ये है, मैंने परिभाषा के तौर पर तुमको बताया कि जब 2 या 2 से अधिक रेखाएं परस्पर एक दूसरे को काटती है। मैंने क्या बोला? जब 2 या 2 से अधिक रेखाएं परस्पर, और यहां तो 2 या 2 से अधिक है ही नहीं, यहां तो 2 से कम है, ना तो 2 है ना अधिक है। यहां पर तो एक ही लाइन है बीच में, और दूसरी कोई भी लाइन ऐसी है ही नहीं जो उसे काट रही हो। अगर मानकर चलो दूसरी लाइन होती भी और वो यहां तक होती, तो भी मेरे मतलब में डबल नहीं कर सकता था, क्योंकि इस लाइन को इसे काटना जरूरी होता है, और ये काट नहीं रही है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? तो यहां तक मेरे सभी प्यारे दोस्त बता दो, कोई समस्या तो नहीं है? तो यहां पर अब हमें ये क्वेश्चन ढूंढना है कि इस प्रश्न का आंसर क्या है। तो बताएंगे भाई क्या आंसर हो सकता है इसका?
बताओ सभी मेरे प्यारे वीर। सवाल में यहां पर जो ये आकृति है पहली वाली, वो इसके जैसी है कि नहीं? तो इसकी वैल्यू 8 है, तो इसकी वैल्यू 8 ही होगी। और मेरे प्यारे दोस्तों इसकी वैल्यू भी 8 ही होगी, यहां तक कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो कहने का मतलब 8 और 8 16 हो गए, 8 प्लस 8 16 हो गए। और दूसरी बात कि जब आप यहां से इन दोनों को जोड़कर बनाओगे तो एक तो ये वाली आकृति बनेगी, ये वाली आकृति, और एक बनेगी मेरे साथी मेरे भाई उल्टी ये वाली आकृति। तो कहने का मतलब हुआ कि यहां पर ये दो और जुड़ गए, तो 8 प्लस 8 प्लस 2, तो ये हो गए 16, ये हो गए 16 प्लस 2 बराबर 18, और आंसर भी हो गया बी ऑप्शन। ऐसे आप चाहें कितना भी बड़ा सवाल आए कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। ये मैंने आपको सिखाए हैं, मैंने बताए हैं, तो इसका आंसर एकदम सुपर फास्ट तरीके से जल्दी से निकालेंगे। बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है। 8 इसमें, 8 इसमें और 8 इसमें, 24 हो गए। 24 के बाद यहां से जब चलेंगे तो ये 25वां ट्राइंगल होगा, ये 25वां ट्राइंगल होगा। यहां से चलेंगे तो ये 26वां ट्राइंगल होगा, 26वां ट्राइंगल होगा। यहां से उल्टे ट्राइंगल पर चलेंगे तो ये 27वां ट्राइंगल है, और यहां उल्टे से चलेंगे तो ये 28वां ट्राइंगल है। तो बताएंगे कि कितने ट्राइंगल हो गए, 28, और डी ऑप्शन राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, बता दो इसका करेक्ट जवाब क्या है। बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर कितना हो सकता है। सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कि राइट और करेक्ट आंसर इस प्रश्न का क्या हो सकता है। बोलो भाई जल्दी से, जल्दी से बोलो, क्या आंसर करेक्ट हो सकता है इस सवाल का। इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि करेक्ट और सही जवाब क्या होगा। गिनो भाई, गिनो जल्दी से, कितना हो सकता है। बहुत ही बढ़िया, बताओ। सबसे पहले 8 इसमें है, 8 इसमें है, 8 इसमें है ना, और 8 इसमें है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 8 8 के 4, ठीक है विशाल मेरे भाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 चौक 32, तो 32 ट्राइंगल, तो ये सीधे सीधे हो गए 32 ट्राइंगल। मेरे प्यारे वीरों, जब ये 32 ट्राइंगल हो गए तो यहां पर ये जो आकृति है ऊपर वाली, ये ऐसी ही तो है, ये ऐसी ही तो है। इनमें भी तो ट्राइंगल होंगे, 1 2 2 और 1 3, 3 ट्राइंगल होंगे ऊपर की नहीं। और दूसरी बात यह कि सबसे पहले इनके अलावा ऐसे भी तो ट्राइंगल बनेगा, 32 तो ये है, लेकिन ये भी तो बनेगा 33वां, ये भी तो ट्राइंगल है 33वां। क्यों भैया, ये भी तो ट्राइंगल है 34वां, 34, 35, क्या 35, ये क्या आया 36, उल्टा वाला 36, ये 37, और ये 38। तो ये 38 ट्राइंगल हो गए। अभी ऊपर के और नीचे के तो मैंने जोड़े ही नहीं है, बीच के 38 ट्राइंगल हो गए। और मेरे प्यारे दोस्तों 3 ये और 3 ये, तो 38 और 6 44। तो कहने का मतलब ये है कि 44 करेक्ट आंसर है। बताएंगे कि कितने लोगों का राइट आंसर है। 44 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, बताओ इसका आंसर क्या है। करो भाई काउंटिंग, काउंटिंग करो कि क्या इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल्दी से काउंटिंग करेंगे सभी प्यारे दोस्त। बताओ भाई क्या आंसर हो सकता है इसका एकदम करेक्ट जवाब।
जल्दी से बताओ सभी प्यारे साथी। बेटा ये कॉन्सेप्ट समझा समझा के ही तो बता रहा हूं मैं। अभी तक क्या कोई भी ऐसा सवाल है जो मैंने बिना कॉन्सेप्ट के करा दिया आप लोगों को, है भाई? है जी, कॉन्सेप्ट बता दो, है मेरे भाई। हर एक सवाल को मैं बहुत आराम से करा रहा हूं, कोई जल्दबाजी में थोड़ी ही करा रहा हूं तुम्हें। बताओ जल्दी से। बहुत ही बढ़िया। अब समझो, बताएंगे कि क्या आंसर होगा इसका। तो प्रश्न में सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने प्रश्न में अभी कम से कम जितने भी बीच वाले हैं उनको ही नंबरिंग किया है, साइड वालों से कोई लेना देना नहीं है। तो यहां पर इसका मतलब ये हुआ कि जो ये 8 वैल्यू बनी है, मैं अगर 8 का डबल कर दूं तो 8 दूनी 16 हो गए। 8 दूनी 16 हो गए। हाँ भाई, तो 8 दूनी 16 हो गए। अब हमने क्या बोला कि ये 8 दूनी 16 हो गए। और मेरे प्यारे दोस्तों, 16 के बाद एक ये ट्राइंगल है 17 और एक ये ट्राइंगल है 18। और ट्राइंगल कहाँ है? ये तो 18 हो गए भाई, ये तो 8 दूनी 16 17 18 हो गए। और ट्राइंगल भी तो लाओ। और ट्राइंगल बनेगा ये वाला। ये वाला यहां से यहां तक, जो यहां तक जा रहा है, बड़ा सा ट्राइंगल ये वाला। और मेरे प्यारे दोस्तों, जो एक इधर है ऐसा, वही एक इधर भी होगा ऐसा। तो कहने का मतलब ये होगा कि मेरे प्यारे दोस्तों, दो ट्राइंगल और प्लस हो गए, तो 18 प्लस 2 20 होगा। यही आपका करेक्ट आंसर है। सी ऑप्शन राइट जवाब है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बताओ इसका आंसर क्या है। ट्राइंगल गिनो, इसमें कितने हो सकते हैं? कितने ट्राइंगल हो सकते हैं? जल्दी से बताएंगे क्या आंसर हो सकता है। बताओ भाई, जल्दी से बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या है। बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। तो ध्यान से समझना, बताना कि 8 इसमें है, 8 इसमें है। 8 और 8 16 हो गए। 16 के बाद 16 तो ये हो गए सीधा सीधा। 16 के बाद अगर मैं इसको काउंट करूंगा तो ये 17वां ट्राइंगल होगा। 17वां ट्राइंगल। और इसको काउंट करूंगा तो ये 18वां ट्राइंगल होगा। तो कुल मिलाकर ये हो गए अब तक 18 ट्राइंगल। ठीक है जी। 18 ट्राइंगल के बाद 1 2 2 और 1 3, 1 2 2 और 1 3, तो 18 प्लस 6, 18 प्लस 6, ये हो गए 18 और 6 24। क्या सर कोई और भी ट्राइंगल है या 24 पे टिक लगा दूं? ढूंढ के देखते हैं, शायद बन जाए।
24 तो बहुत आराम से मिल गए। ऐसा नहीं है कि 24 ही होंगे, जब बाहर की आकृति आई होगी तो वो भी अंदर वाली आकृति के साथ मिलकर कुछ ना कुछ ट्राइंगल का निर्माण अवश्य कर रही होगी। ये चेक करना पड़ेगा। तो बताएंगे कि कैसे चेक हो सकता है। तो सर यहां से ना, जब आप इस बिंदु से यहां पर जाएंगे और यहां तक आएंगे तो ये एक ट्राइंगल बनेगा, एक ट्राइंगल। और यहां पर सेम नीचे की ओर दूसरा ट्राइंगल बनेगा, तो ये दो ट्राइंगल हो गए। और इधर साइड भी जब आप यहां से आओगे और यहां से जाओगे तो ये तीसरा ट्राइंगल होगा। और जब आप यहां से नीचे आओगे तो ये चौथा ट्राइंगल होगा। तो कहने का मतलब 4 ट्राइंगल और जोड़ो, 18 6 24 और 4 28 ट्राइंगल होंगे, 28 ट्राइंगल होंगे। सी ऑप्शन आंसर है 28। भाई जितने लोग बता रहे थे 24 गलत हो गया, ये आंसर तो है भाई, ये आंसर तो गलत हो गया। तो जो जवाब होगा वो 28 होगा, 28 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। इस प्रश्न का आंसर बताओ कितना हो सकता है। इस प्रश्न का करेक्ट और राइट आंसर क्या हो सकता है? सभी प्यारे दोस्त जल्दी से एक बार बताएंगे सही आंसर क्या होगा। बताओ भाई जल्दी से कि करेक्ट जवाब क्या है इस क्वेश्चन का। सभी प्यारे साथी जल्दी से बताओ, सभी प्यारे साथी करेक्ट आंसर क्या होगा। जहां पर 2 गुना करने की स्थिति है सीधा 2 गुना कर दो, कोई परेशानी नहीं है, आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे। तो समझने की कोशिश करो कि क्या आंसर होगा। बहुत बढ़िया। तो सवाल में यहां क्या कह रहा है, 1 2 3 4, तो 4 दूनी 8, तो 8 तो इसमें हो गए, और 4 दूनी 8 इसमें हो गए, 8 और 8 16 हो गए। 8 और 8 कितने हो गए? 8 और 8 16 हो गए। सर जल्दी जल्दी में गलत हो गया। जल्दी में कैसे, दावत खाने जा रहे थे है भाई, जल्दी जल्दी में कैसे गलत हो गया? जल्दी जल्दी में गलत नहीं होना चाहिए। जल्दी जल्दी में गलत होने से बेहतर है थोड़ा आराम से करके सही कर देना। तो 8 और 8 16 हो गए। अब ध्यान से सुनना, जब मैं इस पूरी आकृति को देखता हूं, गौर से समझने की जरूरत है। जब मैं इस पूरी आकृति को देखता हूं तो मेरी समझ में एक चीज और आती है कि 8 तो ये बीच वाले हो गए छोटे छोटे ट्राइंगल, लेकिन अगर ध्यान से देखूं तो ये जो पूरी की पूरी आकृति है ये भी तो एक ऐसी ही आकृति है, ये सेम ही तो है। इसमें भी तो ये बड़े बड़े 8 ही होने चाहिए, इसमें तो ये बड़े बड़े 8 ही होने चाहिए खाने। तो ये भी तो मेरे प्यारे दोस्त 8 क्या, बल्कि मैं तो ये कहूंगा इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 दूनी 16, हाँ या ना। लेकिन कुछ कॉमन बन जाएंगे, लेकिन कुछ कॉमन बन जाएंगे क्योंकि 16 और 8 24 और 8 32 तो ऑप्शन में भी नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ खाने कॉमन बने हुए हैं, कुछ कॉमन बन जाएंगे, जिस वजह से हम ऐसा नहीं करेंगे। कोई बात नहीं है, तो दूसरे स्टेप से कर लेते हैं। 8 और 8 16, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, तो ये 4 और जुड़ गए। तो ये हो गए 8 और 8 16 और 4 20। और मेरे प्यारे दोस्तों 20 के बाद जब ये ऊपर से दोनों आकृति बनेंगी तो एक ये भी तो बनेगा 21वां ट्राइंगल, एक ये बनेगा 21वां ट्राइंगल, और एक यहां नीचे की ओर बनेगा ये 22वां ट्राइंगल, एक ये बनेगा 22वां ट्राइंगल। सही है। 22 ट्राइंगल के बाद एक ये वाला ट्राइंगल बनेगा जिसे हम 23वां ट्राइंगल बोलेंगे, 23वां ट्राइंगल। और एक ये वाला ट्राइंगल बनेगा इधर जिसे हम 24वां ट्राइंगल बोलेंगे, 24वां ट्राइंगल बोलेंगे। और मेरे प्यारे दोस्तों 24 ट्राइंगल के अलावा और ट्राइंगल कौन सा बनेगा बताओ जल्दी से। 24 ट्राइंगल के अलावा और ट्राइंगल कहां पर बन सकता है? सर 24 के अलावा बनेगा सर इस लाइन से बड़ा वाला ये ट्राइंगल 25वां ट्राइंगल, और इसी लाइन से एक इधर वाला ट्राइंगल, इधर वाला 26वां ट्राइंगल,
और सर अगर ये लाइन दो ट्राइंगल बनाएगी तो ये भी दो बनाएगी, यहां से एक ऊपर 27वां ट्राइंगल और एक यहां से नीचे ये 28वां ट्राइंगल। तो टोटल ट्राइंगल जो होंगे वो 28 होंगे। बी ऑप्शन राइट आंसर है, 28 ट्राइंगल हो जाएंगे। 28 ट्राइंगल हैं। मैक्सिमम आंसर क्लास में ये था कि सर इसमें 25 ट्राइंगल हैं, ए ऑप्शन सबसे ज्यादा था, लेकिन यहां ए नहीं 28 अर्थात बी ऑप्शन राइट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ और बताओ इसका आंसर क्या है। बताएंगे कि क्या उत्तर हो सकता है इस प्रश्न का। जल्दी से बताओ भाई सभी प्यारे दोस्त, जल्दी से काउंट करो कि कितने ट्राइंगल हैं इस आकृति के अंदर। बताओ भाई कितने ट्राइंगल हैं इसके अंदर। सबसे पहले आप लोग ऐसे सोचो कि ये जो बीच वाला छोटा छोटा ट्राइंगल है ये है ही नहीं। आप ये मानकर चलो कि ये जो ट्राइंगल है ये है ही नहीं, ऐसे मानकर चलो। सही है। अब सुनो, तो जब आप ऐसे मानकर चलोगे तो मेरे प्यारे दोस्तों कैसे बताओगे। तो बताएंगे कि यहां से एक लाइन ये और एक लाइन ये, तो ये जो आकृति है वो ये जिसमें हम डबल कर देते हैं, तो ये 4 दूनी 8 हो जाएगा। ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। तो 8 तो ये हो गए, 8 तो ये हो गए। इन 8 के अलावा ये एक ट्राइंगल है और ये एक ट्राइंगल है, तो एक और ये एक 2, 8 और 2 10 हो गए। 8 और 2 10 ट्राइंगल हो गए। 10 के बाद ये एक 11वां 12वां 13वां 14वां 15वां 16वां, यानी 1 2 3 4 5 6, 6 ट्राइंगल और जुड़ गए। 8 2 10 और 6 16, यही आंसर है। तो बताएंगे कि 16 कहाँ है, सी ऑप्शन पर है। यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 16 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइएगा। बताओ इसका आंसर क्या है। बताओ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का करेक्ट और राइट आंसर क्या हो सकता है। तो सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि करेक्ट एवं राइट आंसर कितना हो सकता है। बताओ भाई जल्दी से, जल्दी से बताओ कितना आंसर हो सकता है इस सवाल का। इंपोर्टेंट चैप्टर बता दीजिए सर। बेटा मैं रोज इंपोर्टेंट चैप्टर ही बताता रहूं यहाँ खड़े होके, है भाई। रोज रोज इंपोर्टेंट चैप्टर ही बताता रहूं तुम लोगों को। क्लास में आया मत करो, डेली डेली पूछा करो कि इंपोर्टेंट क्या है। अरे भाई 3 4 बार बता दिए इंपोर्टेंट चैप्टर। सही है। और इम्पोर्टेंट क्या है, जो सिलेबस है वो इम्पोर्टेंट ही है। और मानकर चलो कुछ बताना भी है तो 12 14 टॉपिक हैं जिनसे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही 10 12 टॉपिक, तो वो मैं कई बार लिखवा चुका हूं मेरे भाई, कई बार लिखवा चुका हूं क्लास में। आ जाओ जल्दी से इस सवाल पर। ऐसे पूछने लग जाते हो जैसे टॉपिक बताने के अलावा सवाल तो है ही नहीं कराने के लिए, है भाई। चलो यहां पर आओ सवाल पर जल्दी से। तो 8 तो इसमें होंगे, 8 तो ये हो गए, बीच वाले में 8 हो गए, तो बताएंगे कि 8 ये अलग है। 8 के बाद एक ये है 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां 14वां 15वां 16वां, 16 ट्राइंगल हो गए। 16 ट्राइंगल हो गए, डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। इस प्रश्न में कितने ट्राइंगल होंगे। इस प्रश्न में टोटल कितने ट्राइंगल हो सकते हैं, बताओ भाई जल्दी से।
टोटल कितने ट्राइंगल हो सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर? काउंटिंग करो जल्दी जल्दी से, काउंटिंग करो जल्दी जल्दी से कि कितने ट्राइंगल हो सकते हैं। बता दो एक बार सभी प्यारे साथी, बताओ भाई जल्दी से काउंट करके। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो लाइन है इसे भूल जाओ कि ये कोई लाइन आई भी है, हमने मानकर चलो कि ये लाइन कहीं है ही नहीं। तो ये जो ऐसे क्रॉस कर रही, तो 1 2 3 4, तो 4 दूनी 8, 1 2 3 4, तो 4 दूनी 8, तो 16, तो ये नॉर्मल ही हो गए। 16 तो ये नॉर्मल तरीके से ही हो गए। और जब ये 16 तो नॉर्मल तरीके से ही हो गए, तो मुझे ये बताओ कि इससे ये भी तो एक ट्राइंगल बनेगा 17वां, 17वां। एक इससे ये ट्राइंगल बनेगा 18वां। ऐसे ही इससे इधर 19वां ट्राइंगल बनेगा और इससे इधर 20वां ट्राइंगल बनेगा। सही है। तो टोटल 20 ट्राइंगल तो ये हो गए। क्या कोई और भी ट्राइंगल है? हाँ जी, और भी ट्राइंगल है। और ट्राइंगल कहाँ है उसे एक बार चेक करेंगे। तो ये भी तो ट्राइंगल है, ये यहां से यहां तक ये 21वां ट्राइंगल, ये वाला। और ये एक उल्टा भी तो ट्राइंगल है, ये वाला 22वां ट्राइंगल, ये वाला भी तो एक ट्राइंगल है, 22वां ट्राइंगल। यहां से एक ट्राइंगल ये भी है, 23वां ट्राइंगल, 23वां ट्राइंगल। और यहां से अगर हम चलें, मतलब मैं इस वाले की बात कर रहा हूं, जो यहां से ये वाला, एक मिनट एक मिनट, ये तो हमने 8 दूनी 16 में ले ही लिए ना यार। दोबारा से समझो इसे एक बार, सवाल को एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं ना। देखो 4 दूनी 8 ये है, 8 में ध्यान रखना है कि मानकर चलो ये जो लाइनें हमने ये अभी काउंट नहीं की है, ठीक है। और यहां पर ये काउंट नहीं किया तो ये भी 8 हो गए, तो 8 और 8 16 हो गए। 8 और 8 16। जब ये 16 हो गए, 16 के बाद अब ऐसे समझो कि ये वाला 17वां ट्राइंगल है और ये वाला 18वां ट्राइंगल है। यहां से ये 19वां ट्राइंगल है और यहां से ये 20वां ट्राइंगल है। सही है जी। अब मेरे प्यारे दोस्तों 20 ट्राइंगल तो ये हो गए, और 20 ट्राइंगल के अलावा मुझे बहुत अच्छी तरीके से जो ट्राइंगल दिख रहे हैं, जो बहुत अच्छी तरीके से ट्राइंगल दिख रहे हैं, 20 के अलावा एक ये 21वां ट्राइंगल दिख रहा है, 21वां ये छोटा वाला ट्राइंगल, और एक ये नीचे की ओर 22वां ट्राइंगल दिख रहा है, दोनों को मिलाकर 22वां ट्राइंगल। और एक दिख रहा है ये बड़ा वाला ट्राइंगल 23वां, ये बड़ा वाला ट्राइंगल, ये भी तो एक ट्राइंगल है 23वां ट्राइंगल, जो एक बड़ा ट्राइंगल है। और यहां से एक ट्राइंगल ये भी तो है 24वां ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ये भी तो है 24वां ट्राइंगल। तो टोटल ट्राइंगल कितने हैं? 24। यही 24 राइट आंसर है, यही 24 राइट आंसर हो जाएगा। बताओ भाई सभी प्यारे दोस्त, किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? सभी प्यारे दोस्त यहां तक बताओ, कोई दिक्कत परेशानी दुख दर्द तकलीफ समस्या हारी बीमारी किसी आदमी को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इस सवाल में बताओ टोटल कितने ट्राइंगल हैं? बताएंगे इस प्रश्न में टोटल ट्राइंगल कितने हैं बाबू भाई? टोटल ट्राइंगल बताओ जल्दी से। बहुत बढ़िया सर, मैं उस व्यक्ति का हमेशा आभारी रहूंगा जिसने मुझे आपके बारे में बताया। थैंक यू भाई। अच्छा थैंक यू तो फिर वही बोलेगा ना, क्योंकि आभारी मेरा थोड़ा ही है उसी का ही तो है। बताया किसने था भाई? बताओ क्या आंसर हो सकता है?
बताओ भाई, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या है। ध्यान से समझना मेरे सभी प्यारे साथी। बताओ भाई जल्दी से इसका आंसर क्या है। सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे। 4 दूनी 8 ये हो गए 8, और 8 के बाद 3 ये होंगे, तो 8 और 3 11 हो गए। 8 और 3 11, 11 के बाद एक ये वाला बड़ा सा ट्राइंगल है, तो ये हो गए 12। 12 ट्राइंगल हो गए मेरे प्यारे दोस्तों। यहां से इस लाइन से अगर एक ऊपर करूं तो ये 13 ट्राइंगल, और एक नीचे करूं तो ये 14 ट्राइंगल। बन गए कि ना बन गए 14। तो यही 14 आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। बताओ जी इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या हो जाएगा। बताओ भाई इसमें हमें कितने ढूंढने, आंसर क्या हो सकता है। 8, 14, 10, 12। जल्दी से बताओ सभी मेरे प्यारे दोस्त, बता दो कि इसमें क्या आंसर हो जाएगा। तो बताएंगे कि देखो यहां से ऐसे बताओ, ये वही तो आकृति है जो हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये वाली। ये वो आकृति है कि एक लाइन से इधर, एक लाइन से इधर, और एक बड़ी, तो ये 3 हो गई। 3 ये, और 3 ये, उल्टी भी तो बनेगी, तो 6 हो गई। ठीक है, 6 तो हो गई ये। और मेरे प्यारे दोस्त 3 ही इस कोने में है, तो 6 और 3 9, और 3 ही यहां से बनेंगी, तो 9 और 3 12। तो यहां तक जो टोटल संख्या पहुंच गई वो पहुंच गई 12 तक। सही है भाई, टोटल जो संख्या पहुंच गई वो संख्या पहुंच गई 12 तक। लेकिन 3 जो आपने ऊपर में गिनी वो तो अलग है, जो नीचे गिनी वो अलग है। क्या इन दोनों को मिलाकर कुछ गिना? नहीं गिना। तो इसका मतलब सर मिला के एक तो बनेगा ये ट्राइंगल, और एक इधर वाला देखो, इस लाइन से ये भी तो ट्राइंगल है, ये भी तो ट्राइंगल है ये वाला। तो 2 और हो गए। तो बताएंगे कि क्या आंसर हो गया, 14। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ जी, इसका आंसर बताओ। सवाल का आंसर बताएंगे कि क्या हो सकता है। इस प्रश्न का एकदम करेक्ट और राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से ढूंढेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। पीयूष पांडे लिख रहे हैं सर सब कहते हैं तू कुछ नहीं कर पाएगा, पर तू ये चाहता है ना कि मैं यह बात पर तो 2 शायरी सुना दूं। अरे पढ़ ले मेरे गुड्डा, पढ़ ले। सब कहते हैं, कोई ना कहे तुम ते, तुम्हारा मन ही कहे तो रह बे। अरे सब कहते हैं तो उन्हें करके दिखाओ। बताओ इसका आंसर क्या है, जल्दी से बताएंगे क्या आंसर हो जाएगा। बताओ भाई सभी प्यारे दोस्त क्या आंसर होगा इसका। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताइए। अमन भाई क्या हो गया, क्या बता दूं। आपके चैप्टर कौन कौन से रह गए भाई, बस चैप्टर होने ही वाले हैं। सही है, चैप्टर होने ही वाले हैं। इसके बाद हमारी नॉन वर्बल आकृति, और ये तुम्हारा पेपर कटिंग, फोल्डिंग, वाटर इमेज, मिरर इमेज, बस वो बची है। और मेरे प्यारे दोस्त मुझे लगता है और तो कुछ नहीं बचा है। एक मुश्किल से मान के चलो, शायद हो सकता है कि इस सप्ताह में एक क्लास कंप्लीट हो जाए। बताओ जल्दी से क्या आंसर हो जाता है। तो
हम ऐसे बताएंगे कि 3 तो इसमें है, बताएंगे कि इसमें कितने 3, और इसमें भी कितने 3, 6 हो गए। ये 7वां, ये 8वां, ये 9वां, ये 10वां, 10 तो हो गए ऐसे अपना नॉर्मल तरीके से, 10 हो गए। 10 के बाद भाई 10 तो ऐसे नॉर्मल ही हो गए। 10 के बाद मेरे प्यारे दोस्तों ये वाला 11वां ट्राइंगल हो जाएगा, 11वां, और ये वाला ट्राइंगल हो जाएगा 12वां, ये वाला 12वां हो जाएगा। और कोई ट्राइंगल बन सकता है? हाँ जी, 12 के बाद एक ये नहीं, ये तो नहीं बनेगा। तो कहां पर गड़बड़ है, फिर से काउंट कर लेते हैं एक बार। टोटल 3 तो इसमें हो गए ऊपर अलग एकदम, 3 इसमें हो गए अलग एकदम, ठीक है। तो 6 तो हो गई ये। और अगर हम इसकी बात करें तो इसमें कितने होते हैं, अगर आकृति ऐसे होती है तो 1 2 3 4 5 6, एक बड़ा एक छोटा, तो 8 ये होते हैं। तो 8 3 11 और 3 14, 8 3 11 और 3 14, तो ये हो गए 8 3 11, 11 और 3 14। और बताओ भाई कहां हो सकता है? 14 ट्राइंगल तो ये हो गए। 14 ट्राइंगल तो ये हो गए। ये तो हमने काउंट कर लिया कि नहीं किया अभी? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। तो वो आकृति होती है ऐसे, ऐसे, उसमें तो अलग नहीं होंगे। तो 8 3 11 3 14, तो ये हो गए। और बीच वाली लाइन से, हाँ एक ये बीच वाली में से और आएंगे, तो ये 14 के बाद ये हो जाएगा 15वां ट्राइंगल, 15। और मेरे प्यारे दोस्त एक इधर वाला ये 16वां ट्राइंगल, और एक इधर से ये 17वां, और एक इधर से ये 18वां। तो टोटल ट्राइंगल हो जाएंगे 18। बी ऑप्शन राइट है। बताओ भाई, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन का आंसर आपको खुद बताना है कि इसमें कितने ट्राइंगल हो जाएंगे। सही है? तो इस प्रश्न का आंसर आप मुझे बता देना कि कितने ट्राइंगल हो सकते हैं। बाकी मेरे प्यारे दोस्तों आपसे मुलाकात अगली क्लास में होगी। आप लोग बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी करते रहिए। कल हम यहाँ पर इस टॉपिक को कोशिश करेंगे समाप्त हो जाए, नहीं हो पाता है तो फिर अगली क्लास में समाप्त कर रहे होंगे, ठीक है। बाकी अपना ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छी तरीके से तैयारी शानदार तरीके से ऐसे ही करते रहेंगे, ठीक है। बाकी मेरे प्यारे दोस्त बहुत ही बढ़िया। सर जी आपने कुछ टाइप नहीं करा रखा, नहीं मतलब टाइप ये बिना टाइप के पढ़ा रहा हूँ क्या मैं? क्यों भाई मेरे दोस्त, क्या ये बिना टाइप के पढ़ा रहा हूं मैं? है भाई? चलो, तो सभी प्यारे दोस्त मेहनत करते रहिए शानदार तरीके से, लाजवाब तरीके से, ठीक है। तो ठीक है, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, नमस्कार।